हाँ, जूनागढ़ में साधु और सेठ के साथ बनी घटना। हाँ, जूनागढ़ की पवित्र धरती। हाँ, जहाँ गिरनार पर्वत की तलहटी में हर पत्थर शिव नाम जपता हुआ लगता है। हाँ, वहीं शिवरात्रि की रात कुछ ऐसी घटना घटी। हाँ, जिसने एक धनी सेठ की जिंदगी ही बदल दी। हाँ, यह कहानी वर्षों पुरानी है। हाँ, लेकिन आज भी जूनागढ़ के पुराने बाजारों और मंदिरों में धीमे स्वर में सुनाई जाती है। हाँ, जूनागढ़ शहर के बीचों बीच रहने वाला एक धनी व्यापारी था। हाँ, उसका नाम था मोहनलाल झावेरी। हाँ, सोने चांदी और जमीन के कारोबार से उसने बहुत धन कमाया था। हाँ, शहर में उसकी हवेली दूर से ही चमकती थी और लोग उसे बहुत मानते थे। हाँ, लेकिन भीतर से मोहनलाल थोड़ा अहंकारी भी था। हाँ, वह मंदिर जाता जरूर था। हाँ, दान भी करता था। हाँ, पर दिल में एक घमंड रहता कि हाँ, उसकी सफलता उसकी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है। उसे लगता था कि हाँ, साधु संत बस लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। उस साल शिवरात्रि का पर्व आया। हाँ, गिरनार के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हाँ, भव्य मेला लगा था। हाँ, दूर दूर से साधु संत आए हुए थे। हाँ, रात भर भजन कीर्तन और शिवलिंग पर जलाभिषेक होने वाला था। हाँ, पूरे शहर में उत्साह था। हाँ, मोहनलाल के घर भी पूजा की तैयारी थी। हाँ, लेकिन उसका मन मंदिर जाने में नहीं था। हाँ, उसने अपनी पत्नी किरण से कहा, हाँ तुम जाओ मंदिर। हाँ, मैं तो यहीं घर पर पूजा कर लूंगा। हाँ, भीड़ भाड़ में जाने से क्या फायदा। हाँ, किरण ने धीरे से कहा, आज शिवरात्रि है। हाँ, मंदिर चलना चाहिए। हाँ, गिरनार वाले महादेव के दर्शन का अलग ही फल मिलता है। हाँ, पर मोहनलाल ने बात टाल दी। उसे लगा कि हाँ, वह घर में ही पूजा कर लेगा तो हाँ, उतना ही पुण्य मिल जाएगा। हाँ, उसी शाम उसकी हवेली के बाहर एक वृद्ध साधु आकर बैठ गया। हाँ, लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और हाथ में एक छोटा कमंडल। आंखों में अजीब सी चमक थी। हाँ, पर चेहरा शांत। उसने दरवाजे पर बैठे नौकर से कहा, हाँ बेटा, हाँ शेठ जी से कहना एक साधु दर्शन को आया है। हाँ, शिवरात्रि की रात है। हाँ, थोड़ा जल और प्रसाद मिल जाए तो आशीर्वाद दूंगा। हाँ, नौकर ने अंदर जाकर बताया। हाँ, मोहनलाल उस समय हिसाब किताब में लगा था। हाँ, उसने झुंझला कर कहा, कह दो अभी समय नहीं है। हाँ, रोज कोई ना कोई आ जाता है। हाँ, शिवरात्रि है तो सबको दान चाहिए। हाँ, साधु चुपचाप बाहर बैठा रहा। हाँ, कुछ देर बाद फिर नौकर ने पूछा, हाँ बाबा, आप जाएंगे नहीं। हाँ, साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जब तक महादेव का संकेत न हो हाँ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। हाँ, रात गहराने लगी। हाँ, शहर में ढोल नगाड़ों की आवाज, हाँ, मंदिरों की घंटियों और हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। हाँ, किरण ने फिर मोहनलाल से कहा, चलो मंदिर चलते हैं। हाँ, लेकिन मोहनलाल ने बहाना बना दिया कि उसे काम है। हाँ, इसी बीच अचानक हवेली के भीतर अजीब सी घटना होने लगी। हाँ, पहले बिजली चली गई। हाँ, फिर तिजोरी का अलार्म अपने आप बजने लगा। हाँ, नौकर घबरा गई। हाँ, मोहनलाल ने जाकर देखा तो हाँ, तिजोरी का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। हाँ, जबकि चाबी उसके पास थी। अंदर रखा एक पुराना चांदी का शिवलिंग जमीन पर गिरा हुआ था। हाँ, वह शिवलिंग उसके दादाजी ने कभी गिरनार से लाकर घर में स्थापित किया था। हाँ, मोहनलाल चौंक गया। उसने तुरंत शिवलिंग उठाया और मन ही मन सोचा, यह कैसे हुआ। हाँ, तभी बाहर से नौकर भागता हुआ आया, सेठ जी, हाँ वही साधु अभी भी दरवाजा पर बैठा है और कह रहा है कि हाँ सेठ जी को बुलाओ। अब मोहनलाल थोड़ा परेशान हुआ। हाँ, वह बाहर आया। हाँ, साधु ने उसे देखते ही शांत स्वर में कहा, हाँ सेठ, आज शिवरात्रि है। हाँ, महादेव का दिन है। अहंकार छोड़कर मंदिर जाओ। हाँ, वरना जो तुम्हारे पास है हाँ, वह टिकेगा नहीं। हाँ, मोहनलाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हाँ बाबा, आप लोग डरा कर दान मांगते हैं। हाँ, मेरे पास सब कुछ मेरी मेहनत से है। हाँ, मुझे किसी का डर नहीं। हाँ, साधु ने बस इतना कहा, डर नहीं, संकेत समझो। हाँ, आज रात 12 बजे से पहले गिरनार वाले शिव मंदिर पहुंच जाओ, वरना पछताओगे। हाँ, इतना कहकर साधु उठकर चला गया।
मोहनलाल ने हंसते हुए उसे जाते देखा। पर उसके मन में हल्की सी बेचैनी जरूर हुई। रात के करीब 11 बजे अचानक उसके फोन पर कॉल आया। उसका गोदाम, जो शहर के बाहर था, वहां आग लग गई थी। लाखों का माल जल रहा था। मोहनलाल घबरा गया। वह तुरंत कार लेकर निकला। रास्ते में ट्रैफिक और भीड़ के कारण वह मंदिर वाले रास्ते से होकर गुजरा। वहां उसने देखा कि वही साधु मंदिर के द्वार पर खड़ा है और उसे देख रहा है। मोहनलाल ने नजरें फेर ली और आगे बढ़ गया। गोदाम पहुंचा तो आग बुझ चुकी थी, पर नुकसान बहुत हुआ था। वह मायूस होकर वापस लौटा। रास्ते में अचानक उसकी कार बंद हो गई। ठीक उसी जगह जहां से मंदिर का रास्ता मुड़ता था। अब रात के 12 बजने वाले थे। चारों तरफ महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मोहनलाल कार से उतरा। दूर मंदिर में दीपों की रोशनी थी। तभी उसने देखा, वही साधु फिर उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, अभी भी समय है सेठ। महादेव बुला रहे हैं, चलो मंदिर। इस बार मोहनलाल के भीतर का अहंकार टूटने लगा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने चुपचाप साधु के साथ मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। मोहनलाल जैसे ही उस साधु के पीछे पीछे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, और उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट और शांति दोनों एक साथ पैदा हो रही थी। गिरनार की तलहटी में बसे उस प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि की आधी रात का समय था। चारों तरफ दीपों की रोशनी, धूप की सुगंध और हर हर महादेव के गूंजते स्वर वातावरण को अलौकिक बना रहे थे। मंदिर के गर्भगृह के बाहर लंबी कतार लगी थी। लेकिन जैसे ही साधु आगे बढ़ा, लोगों ने अपने आप रास्ता दे दिया। मानो वे किसी साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी दिव्य संकेत को पहचान रहे हो। मोहनलाल चुपचाप उसके पीछे चल रहा था, और उसका अहंकार अब धीरे धीरे डर और श्रद्धा में बदल रहा था। गर्भगृह के सामने पहुंचकर साधु रुक गया और मोहनलाल से बोला, शेठ, अंदर जाओ और सच्चे मन से महादेव से क्षमा मांगो। जो कुछ भी हुआ है, वह तुम्हें आभास दिलाने के लिए हुआ है। मोहनलाल के कदम भारी हो गए थे। पर जैसे ही उसने शिवलिंग के दर्शन किए, उसके भीतर कुछ टूट सा गया। उसे अपने दादा की बातें याद आई, जिन्होंने कभी कहा था कि यह चांदी का शिवलिंग घर में इसीलिए स्थापित किया गया था, क्योंकि गिरनार वाले महादेव उनके कुल देव है। मोहनलाल को पहली बार एहसास हुआ कि वह वर्षों से सिर्फ दिखावे की पूजा करता रहा। असली श्रद्धा तो उसके भीतर थी ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, महादेव, अगर मुझसे भूल हुई है तो क्षमा करना। हमें समझ नहीं पाया कि सब आपकी कृपा से है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर के भीतर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगी। पुजारी भी चौंक गई। उसी क्षण बिजली चली गई। पर आश्चर्य यह कि गर्भगृह के भीतर शिवलिंग पर एक हल्की सी उजली रोशनी फैल गई। मानो चंद्रमा की किरण सीधे वहीं उतर आई हो। मोहनलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। अभी कुछ ही पल पहले जो व्यक्ति उसके साथ खड़ा था, वह जैसे हवा में विलीन हो गया था। मोहनलाल घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, पर साधु का कोई पता नहीं था। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी ने उसके पास आकर कहा, शेठ जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अभी जो साधु आपको अंदर लेकर आए थे, वे पिछले कई वर्षों से शिवरात्रि की रात यहाँ दर्शन देते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे कोई सिद्ध महात्मा है। कुछ कहते हैं कि स्वयं महादेव का दूत है। लेकिन हर साल वे किसी एक ऐसे व्यक्ति को मंदिर तक लाते हैं जैसे अहंकार छोड़ने का संकेत देना होता है। यह सुनकर मोहनलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि
हाँ, साधु ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी और हर घटना जैसे उसे यहाँ तक लाने के लिए ही हुई थी। हाँ, तिजोरी का खुलना, हाँ शिवलिंग का गिरना, गोदाम में आग, कार का बंद होना, हाँ सब कुछ एक संकेत था। हाँ, मोहनलाल वही मंदिर के फर्श पर बैठ गया। हाँ, उसने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। हाँ, कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो उसके फोन पर कॉल आया। हाँ, गोदाम में लगी आग का नुकसान उतना बड़ा नहीं था, हाँ जितने पहले लगा था। अधिकांश माल बच गया था। उसे लगा हाँ जैसे महादेव ने उसे चेतावनी देकर संभाल लिया हो। हाँ, वह तुरंत घर लौटा। हवेली पहुंचा तो देखा कि हाँ सुबह होने से पहले ही उसके घर के आंगन में वही चांदी का शिवलिंग अपने स्थान पर सुरक्षित रखा था। हाँ, जैसे उसने धीरे से वापस स्थापित किया और प्रण लिया कि अब वह सिर्फ धन पर नहीं, श्रद्धा और विनम्रता पर भी ध्यान देगा। उस दिन के बाद मोहनलाल पूरी तरह बदल गया। उसने हर शिवरात्रि पर गिरनार के मंदिर में सेवा करना शुरू किया, साधु संतों का सम्मान करने लगा और अपने धन का एक इच्छा जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया। लोग कहते हैं कि उसने कई बार उस साधु को फिर ढूंढने की कोशिश की, पर वह अभी नहीं मिला। बस हर शिवरात्रि की रात मंदिर की भीड़ में कहीं दूर एक गेरुए वस्त्र वाला व्यक्ति क्षण भर के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता। जूनागढ़ के लोग आज भी मानते हैं कि वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि महादेव का भेजा हुआ संदेश था। जो भी अहंकार में डूबे उसे समय रहते जगाने के लिए। और यही इस कहानी का सार है कि शिव की नगरी में कभी कभी चमत्कार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इंसान को भीतर से बदलने के लिए होते हैं। यह कहानी काल्पनिक है जिसकी सभी मित्र नोंद ले। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।